हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई। आँख की संरचना कैसी है और आँख कैसे काम करती है, आँख की फिजियोलॉजी क्या है, हमें दिखाई कैसे देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं आँख एक सेंस ऑर्गन है, ये हमारे शरीर की एक बहुत ही कीमती इंद्री है। सो लुक एट दिस फिगर। हमारी जो आईज हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल गोलाकार शेप की होती हैं और ये फेस की ऑर्बिटल कैविटीज़ में धसी रहती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारी दोनों आँखें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और इसी वजह से हमें हर चीज़ की 3 डायमेंशनल इमेज या फिर 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देता है और इसी वजह से हम स्पीड और डिस्टेंस का भी आसानी से अनुमान लगा पाते हैं। तो अब स्टडी करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये हमारी आई बॉल है। आई बॉल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं। आई बॉल की जो ये वॉल है, जो ये कवरिंग है, ये टिश्यूज़ की 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लीरा और कॉर्निया की बनी होती है। ये आई के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है। अब हम सबको पता है कि आँख जो है, आई बॉल जो है, वो बाहर से हमें सफ़ेद दिखाई देती है। तो ये जो सफ़ेद टिश्यू है ये और कुछ नहीं, ये स्क्लीरा है, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो आउटरमोस्ट लेयर के साइड वाले और पीछे वाले हिस्से को, ये साइड वाले और पीछे वाले हिस्से को स्क्लीरा कहते हैं, जो कि यहाँ पर नीले रंग का दिखाई दे रहा है। सो दिस स्क्लीरा इट फॉर्म्स द साइड and it also forms the back surface of the outermost layer of the eyeball. Now outermost layer का ही जो आगे वाला हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया का बना हुआ है। So this cornea it is present in the front of eye and cornea is transparent. Now जो भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आँख पर पड़ती है वो लाइट सबसे पहले इस कॉर्निया पर पड़ती है। तो ये है आउटरमोस्ट टिश्यू लेयर दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लीरा एंड कॉर्निया। नाउ बीच वाली जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक्ट। ये एक हाईली मस्कुलर लेयर है, इसमें बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है और इसीलिए यहाँ पर जो मिडिल लेयर है वो लाल रंग से दिखाई गई है। ना इस मिडिल लेयर के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। नाउ स्क्लीरा के बिल्कुल नीचे ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है कोरोइड। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस रेड कलर स्ट्रक्चर, दिस इज अ कोरोइड। और कोरोइड से आगे की साइड में अटैच्ड है सिलियरी बॉडी और सिलियरी बॉडी के आगे है आइरिस। और दोनों आइरिस के बीच में जो ये स्पेस है, ये एक अपर्चर है, एक होल है, इस अपर्चर या फिर इस होल को कहते हैं प्यूपिल। नाउ लाइट सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है, कॉर्निया से वो बेंड होकर प्यूपिल के थ्रू पास होती है, प्यूपिल के थ्रू पास होकर वो इस लेंस पर पड़ती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आइरिस के बिल्कुल पीछे, प्यूपिल और आइरिस के बिल्कुल पीछे है लेंस। नाउ आई बॉल की जो कवरिंग है उसकी जो इनरमोस्ट लेयर है, जो कि यहाँ पर आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है, वो है रेटिना। और जो रेटिना है वो नर्व सेल्स की बनी होती है। तो इस तरह जो है हमारी आई है, इसकी जो वॉल है वो 3 टिश्यूज़ के 3 लेयर्स की बनी हुई है। outermost tissue layer is made up of sclera and the cornea. Then middle, ये red color की layer, so middle tissue layer is made up of this is choroid, then ciliary body and iris, and iris के बीच में है pupil और iris के और pupil के बिल्कुल पीछे है यहाँ पर ये lens। और जो वॉल है उसकी जो इनरमोस्ट लाइनिंग है, जो कि आपको यहाँ पर येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये है रेटिना। और रेटिना जो है वो एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है और रेटिना जो है वो नर्व सेल्स का बना होता है। अब समझते हैं आँख के अंदर क्या है। नाउ ये जो लेंस है ये हमारी आँख को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है।
ये है एंटीरियर पोर्शन और ये है पोस्टीरियर पोर्शन। नाउ आँख में ये जो लेंस के आगे का हिस्सा है ये एक फ्लूइड से भरा रहता है और इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। नाउ कॉर्निया, लेंस और लेंस की जो कवरिंग है जिसको लेंस कैप्सूल कहते हैं उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये कॉर्निया, लेंस और लेंस के कैप्सूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ इस लेंस के पीछे जो फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर या फिर विट्रियस बॉडी। ये एक सॉफ्ट, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि लेंस के पीछे वाले भाग में भरा रहता है। विट्रियस बॉडी आंख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करती है, ये रेटिना को सपोर्ट करती है और ये आईबॉल को कोलैप्स नहीं होने देती। अब आई के इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स देखने में सहायक है। नाउ आईबॉल की जो आउटरमोस्ट लेयर है वो स्क्लीरा और कॉर्निया की बनी हुई है। नाउ ये जो स्क्लीरा है ये आई को शेप देता है और आई की एक्सट्रिंसिक मसल्स इससे अटैच्ड रहती हैं। नाउ एक्सट्रिंसिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जिसकी वजह से आईबॉल अलग अलग दिशाओं में घूमती है, जैसे कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, साइड्स की तरफ, बीच में। उसके अलावा ये है कॉर्निया। नाउ जो भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं वो सबसे पहले इस कॉर्निया पर पड़ती हैं। कॉर्निया उन लाइट रेज को बेंड करता है और फिर वो लाइट रेज जो हैं वो प्यूपिल के थ्रू पास होती हैं। प्यूपिल के थ्रू पास होकर वो लेंस पर पड़ती हैं। लेंस उन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है और ये लाइट रेज रेटिना पर पहुंचती हैं, रेटिना के फोटोसेंसिटिव सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं और रेटिना के फोटोसेंसिटिव सेल्स इन लाइट रेज को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ स्क्लीरा के बिल्कुल नीचे है ये कोरोइड, लाल रंग की कोरोइड। कोरोइड में बहुत ही बढ़िया ब्लड सप्लाई होती है और इसी वजह से इसका डीप चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। नाउ लाइट रेज, जैसे कि अभी हमने समझा, लाइट रेज कॉर्निया पर पड़ती हैं, फिर आंख के अंदर पहुंचती हैं, रेटिना के फोटोसेंसिटिव सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। उसके बाद ये लाइट रेज जो है ये कोरोइड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ना कोरोइड के आगे वाले हिस्से पे है ये सीलियरी बॉडी। तो अब समझते हैं सीलियरी बॉडी का क्या यूज है। ना सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स होती हैं और सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नाउ ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स सीलियरी बॉडी को लेंस से अटैच करते हैं। नाउ जैसा कि अभी हमने समझा, सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स होती हैं। नाउ लेंस की थिकनेस और जो लेंस का साइज है वो सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड करता है। जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो लेंस की थिकनेस है, जो लेंस की मोटाई है वो बढ़ जाती है और हमें पास की जो चीजें हैं वो साफ दिखाई देती हैं। और अगर ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स करती हैं तो लेंस की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है और हमें दूर की चीजें जो हैं वो साफ दिखाई देती हैं। तो जरूरत के हिसाब से लेंस अपनी थिकनेस को, अपनी मोटाई को कम या ज्यादा करता रहता है। नाउ सीलियरी बॉडी में सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। वो सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स इस एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं जो कि लेंस कैप्सूल और कॉर्निया को नरिश करता है। नाउ सीलियरी बॉडी के आगे की तरफ आइरिस अटैच्ड होता है। तो आइरिस वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे है। आइरिस जो है ये पिगमेंटेड सेल्स का बना होता है। हमारी आईज का, हमारी आँखों का जो रंग है वो आइरिस की पिगमेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि काली आँखें, भूरी आँखें, नीली आँखें। आँखों का जो रंग है वो आइरिस डिसाइड करता है। इसके अलावा आइरिस जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। वो जो स्मूथ मसल्स हैं वो हैं सर्कुलर मसल्स और रेडिएटिंग मसल्स। नाउ दोनों आइरिस के बीच में जो जगह है, जो अपर्चर है, उस अपर्चर को कहते हैं प्यूपिल। नाउ जब बाहर ज़्यादा लाइट होती है, जैसे कि दोपहर के वक्त
धूप होती है तो ये जो प्यूपिल है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। सर्कुलर मसल, आइरिस की सर्कुलर मसल्स प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर देती हैं। प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कम लाइट आँख के अंदर जाती है, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो सुरक्षित रहता है ना। उसी तरह डार्कनेस यानी कि रात के वक्त जब बाहर लाइट बहुत कम होती है तो उस वक्त जो प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाता है। आइरिस की रेडिएटिंग मसल्स प्यूपिल को रिलैक्स करती हैं। प्यूपिल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँख के अंदर पहुँच जाए और हमें दिखाई दे, क्योंकि आप ये जानते हो कि देखने के लिए लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइरिस जो है एक तो हमारी आँखों को रंग देता है, दूसरा आइरिस जो है वो इस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। अब आइरिस के बिल्कुल पीछे लेंस होता है। लेंस बहुत ही इलास्टिक होता है। लेंस एक बाइकॉन्वैक्स बॉडी है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो हमारी आँख पर पड़ती हैं। सबसे पहले वो कॉर्निया पर पड़ती हैं, फिर वो कॉर्निया उन लाइट रेज को बेंड करता है। लाइट रेज जो है वो प्यूपिल के थ्रू पास होकर लेंस पर गिरती हैं। अब लेंस उन लाइट रेज को बेंड करके उन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है ना। आई में सिर्फ एक लेंस है जो कि अपनी रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है। लेंस की रिफ्रैक्टरी पावर उसकी थिकनेस पर डिपेंड करती है, और आप अभी समझ चुके हो कि जो लेंस है उसकी जो थिकनेस है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है ना। जो ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट हुई लाइट को रेटिना पर फोकस करने के लिए लेंस थिक हो जाता है। लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। उसके विपरीत दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट हुई लाइट को रेटिना पर फोकस करने के लिए लेंस जो है वो थिन हो जाता है। लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो इस तरह जो लेंस है वो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। और जो आई की इनरमोस्ट नर्वस लेयर है, यहाँ पर जो येलो कलर की दिखाई दे रही है उसको रेटिना कहते हैं। ये आई की सबसे डेलिकेट टिश्यू लेयर है, और इस रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं। साथ ही साथ इस रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं ना। फोटो सेंसिटिव सेल्स दो तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स ना। इन रॉड्स और कोन्स में फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होती है जो कि लाइट रेज को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे कि आपको पता है रेटिना नर्व सेल्स का बना होता है, तो सारी की सारी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो उनको नर्व फाइबर्स कलेक्ट कर लेती हैं। सारी नर्व फाइबर्स इकट्ठी होकर एक नर्व को बनाती हैं। उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो सारी नर्व इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन तक पहुंचती हैं, हमारी ब्रेन के विजुअल एरिया तक पहुंचती हैं। और जब ये सारी इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे सेरेब्रम, विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रम पर पहुंचती हैं तो हमें दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि कोन्स जो हैं वो ब्राइट तेज़ रोशनी में एक्टिवेट होते हैं। जो कोन्स हैं उनकी वजह से हमारा जो विज़न है वो बहुत क्लियर होता है, वो बहुत शार्प होता है, और कलर्स भी हमें दिखाई देते हैं। इसलिए दिन के वक्त हमें कोन्स की वजह से दिखाई देता है, सारे रंग दिखाई देते हैं। जबकि रॉड्स जो हैं वो हल्की रोशनी यानी कि डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। इसलिए हमें रात को डार्कनेस में रॉड्स की वजह से दिखाई देता है, और रॉड्स को कलर एक्टिवेट नहीं करते। तो इसी वजह से रात के वक्त हमारा जो विजन होता है वो ब्लैक एंड वाइट रहता है। रात के वक्त हमें रंग या कलर्स दिखाई नहीं देते। अब आप इस रेटिना को देखो। रेटिना के ये जो पिछले वाले भाग है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मैक्यूला लूटिया, और इस मैक्यूला लूटिया को येलो स्पॉट भी कहते हैं ना। मैक्यूला लूटिया के सेंटर में ये एक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया सेंट्रियालिस ना। फोविया सेंट्रियालिस सिर्फ कोन सेल्स का बना होता है, और फोविया सेंट्रियालिस पर सबसे ज़्यादा शार्प और क्लियर इमेज बनती है। और फोटोसेंसिटिव सेल्स के अलावा, जैसा कि हमने पहले भी समझा, रेटिना जो है वो नर्व सेल्स का बना होता है,
और सारी नर्व फाइबर्स कन्वर्ज होके इकट्ठी होके ये येलो कलर की ऑप्टिक नर्व बनाती हैं और ऑप्टिक नर्व आई की सारी इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन के विजुअल एरिया तक ले जाता है। नाउ जिस पॉइंट से ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलती है उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक डिस्क इस पॉइंट को ऑप्टिक डिस्क के अलावा ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। अब आई का स्ट्रक्चर समझने के बाद एक बार फिर से देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइट हमें दिखाई कैसे देता है। जो भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं वो सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती हैं। कॉर्निया उन लाइट रेज को बेंड करता है, बेंड होने के बाद वो लाइट रेज प्यूपिल के थ्रू पास करती हैं, फिर उसके बाद वो लेंस पर पड़ती हैं। लेंस उन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना के सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स उन लाइट रेज को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं ये रेटिना जो है ये नर्व फाइबर्स का बना है। सारी नर्व फाइबर्स जो हैं वो कन्वर्ज होकर ये ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये हमारे विजुअल एरिया, ब्रेन के विजुअल एरिया तक पहुंचती हैं। विजुअल एरिया जो है वो इन नर्व इम्पल्सेस को परसीव करता है और इस वजह से हमें दिखाई देता है। तो ये है स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।